ये एक इस्तिलाह कहते हैं कि जब आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड होती है तो उसके साथ ही फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये खबरें भी आती रही हैं कि जब से नया आर्मी चीफ ने टेक ओवर किया है कुछ इंटरनल पर्जिंग भी हुई है, कोई क्रैकडाउन भी हुआ है, उस हवाले से बताएं। दूसरा, एक आम तौर पर परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो मुआशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या सिक्योरिटी के मामलात हों, दो लोगों का नाम आता है आपके इदारे से ताल्लुक है उनका, एक जनरल बाजवा और दूसरा जनरल फैज़। तहरीक-ए-इंसाफ कहती है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, PMLN कहती है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। तो इस हवाले से क्या इंटरनल कोई असेसमेंट हो रही है कि आपके ये दोनों जर्नैल थे, क्या इन्होंने वाकई कोई अपने मैंडेट से तजावुज़ किया, इख्तियारात से तजावुज़ किया कि इनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा जी, ये जो आपने बात की पर्जिंग की, मैं आपको कहूँगा कि आर्मी से रिलेटेड अगर कोई भी खबर है, कोई आप न्यूज़ है, तो आप अपनी तवज्जो सिर्फ ISPR के प्रेस रिलीज तक ही रखें। वहीं वो दैट इज़ द ओनली क्रेडिबल सोर्स। एंड जस्ट बाय द वे ऑन टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, आपने देखा होगा देयर इज ISPR के बहुत से फेक अकाउंट्स भी सोशल मीडिया पे हैं। देयर इज वहाँ पे ISPR का सिर्फ एक ही जो ऑफिशियल हैंडल है, दैट इज़ द ओनली एक्चुअल सोर्स जो इंफॉर्मेशन का आर्मी के बारे में और आर्म फोर्सेस के बारे में है, तो उसी पे तवज्जो रखें। तो दैट इज़ तो फिर ये इस तराबी किस्म के जो सवालात हैं जो कि मफरूज़े और स्पेकुलेशन पे बेसिस हैं, इस पे आप नहीं जाएंगे। नहीं, ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं मजीद? नहीं, अच्छा, जो आपने जहाँ तक जो आपने जिक्र किया, देखिए आर्मी का एक अपना जो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव निज़ाम मौजूद है। यहाँ लाखों अफराद इस अदारे में काम करते हैं और करते रहते हैं। इसका एक अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई तामीरी तनकीद हो और कोई चीज़ हो जिससे वो तादीबी कार्रवाई होती है, बट दैट सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। दैट सिस्टम जो हमारा है वो बेस्ड है ड्यू प्रोसेस के ऊपर और प्रोवाइडिंग जस्टिस टू ऑल दी पार्टीज, नॉट ऑन स्पेकुलेशंस। बेसिकली मैंने सर सारा टाइम मोस्टली जो TV पे प्रोग्राम्स वगैरह किए हैं बलूचिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में भी और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा काम किया। रिसेंटली अभी ईद पे भी मैं खैबर राइफल के अंडर एक पोस्ट है बिल्कुल ज़ीरो लाइन पे बॉर्डर एरिया में, वहाँ गया बार फेंस के बिल्कुल करीब, और ये वो जगह थी जहाँ से शायद बॉर्डर फेंसिंग का आगाज़ हुआ था। तो आपने टेररिज्म पे बात की, जैसे आपने फरमाया कि 98% जो एरिया है वो सिक्योर है, बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी हुई है और उसमें नो डाउट के टेररिज्म के वाक़यात में भी कमी आई है और बहुत सारी इसके अंदर जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशंस भी किए हैं, बहुत सा इसका इम्पैक्ट है टेररिज्म के वाक़यात में कमी में। लेकिन सर सोशल मीडिया पे एक कुछ टाइम से कुछ चीज़ें चल रही हैं, रिपोर्ट्स चल रही हैं कि शायद पाक अफगान बॉर्डर फेंस में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ TTP ने बाढ़ उखाड़ दी है और वो वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करते हैं और पाकिस्तान में आके टेररिज्म की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इसके ऊपर सर थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि इन रिपोर्ट्स के अंदर कितने हकाइक हैं, क्या ये ठीक हैं या ये जस्ट रोमर्स हैं? देखिए, ये पाक अफगान बॉर्डर पे मैंने अपनी ब्रीफिंग में आपको बताया कि उसके ऊपर क्या काम हो चुका है। ये जो फेंसिंग है पाक अफगान बॉर्डर पे की गई, इसकी वजह से जो दहशतगर्दों की नकलो हरकत है उसको महदूद कर दिया गया है और जो अक्रॉस नकलो हरकत थी जो कि पहले लोगों की होती थी, वो जो एग्जिस्टिंग डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वो वहाँ तक काफ़ी हद तक वहाँ तक महदूद होकर रह गई है। लेकिन हमें चंद चीज़ों का इसमें अंदाज़ा होना चाहिए, हमें उसकी वी मस्ट कीप देम इन कंसिडरेशन। पहली बात तो ये है कि किसी भी दो ममालिक के दरमियान, चाहे वो तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक हों, उनके दरमियान जो सरहद होती है उसको मुकम्मल तौर पे सील करना, चाहे आप जितने भी रिसोर्सेज लगा दें, टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स लगा लें, ये तकरीबन नामुमकिन होता है। बहरी रस्तों से आपके सामने, आप तरक्की याफ्ता बाहर के मुल्कों को भी कवर करते होंगे कि बहरी रस्तों से भी, बरी रस्तों से भी, फ़ज़ाई रस्तों से भी कोई भी दो बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, नामुमकिन होता है तकरीबन। दूसरी बात यह है कि पाक अफगान बॉर्डर 2611 किलोमीटर पे है, इंतहाई दुश्वार टेरेन है। तीसरी बात यह है
कि एक पेक्यूलियर सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50 लाख के लगभग अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। और चौथी बात, अगली बात ये आप समझें कि ये आपको यकीनन नॉलेज में होगी कि औसतन अगर आप देखें तो यौमिया तकरीबन 20,000 लोग क्रॉसिंग पॉइंट्स पे पाकिस्तान अफगानिस्तान को क्रॉस करते हैं। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों गाड़ियां क्रॉस करती हैं। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ मूवमेंट। हुकूमत पाकिस्तान की पूरी तवज्जो है इस जानिब में, और जितने मुतल्लिका इदारे हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को डील करते हैं, स्पेशली जो डेजिग्नेटेड क्रॉसिंग पॉइंट्स पे हैं, दे आर वर्किंग कि उस मैकेनिज्म को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए, उसको मज़ीद स्ट्रीमलाइन किया जाए। और इसके अलावा ये कि जो भी दो बॉर्डर होते हैं, अगर हम उनको देखें तो इसकी जो मैनेजमेंट है ये यकतरफा नहीं होती, ये वो दो मुल्कों का बॉर्डर होता है। तो जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, FIA, कस्टम्स और बाकी तमाम एक मरबूत तरीके से काम कर रहे हैं और मजीद करते रहेंगे। ये इंटरम अफगान गवर्नमेंट के साथ भी हुकूमती सतह पे ही बातचीत है कि वहाँ की जो उस साइड की भी सिक्योरिटी है और वहाँ पे भी जो अवामिल हैं और जो मैकेनिज्म है उनको फर्दर इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू साहब। ये ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ जो है वो अभी मुकम्मल वजाहत उसकी नहीं हो सकी। एक दो जगह पे आपने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में भी एक डिबेट है और बहस ज़ेर बहस है ये मामला कि अफवाज पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है इलेक्शन के लिए वो देने से माजरत की गई है। इसकी क्या वजूहत हो सकती है, ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर अगर कर देंगे। आई थिंक मैं इस बात को वाज़ेह कर चुका हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की जो तैनाती है, चाहे वो इलेक्शंस के लिए हो, चाहे वो कुदरती आफात के लिए हो, चाहे वो पोलियो के लिए हो, सेंसस के लिए, इन एड ऑफ सिविल जितनी तैनाती है वो फेडरल गवर्नमेंट करती और आर्टिकल 245 के तहत होती है। वजारत दफा उस सिलसिले में अपना इनपुट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट को दे चुकी है, जो कि ज़मीनी और मुतहरिक हक़ाइक़ पर मुबनी है। तो दैट्स व्हाट द पोजीशन इज। जी ये काइंडली ये माइक में बोलने का क्या आवाज। आपने सर इसी जो क्वेश्चन किया उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप पहले इंट्रोड्यूस करा देंगे। मेरा नाम खुर्रम शहजादा है, मैं उर्दू न्यूज़ के साथ काम करता हूँ। आपने कहा कि अफगानिस्तान की जो अभी सिचुएशन हुई है उसके बाद टेररिज्म इंसिडेंट पाकिस्तान में बढ़े हैं। उसके साथ ही आप जिक्र कर रहे हैं कि एक स्टैंड है पाकिस्तान की मिलिट्री का जो उन्होंने सिविल डिप्लॉयमेंट के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को दिया है वजारत दिफा के थ्रू। तो क्या बीइंग ए मिलिट्री स्पोक्समैन आप ये कह रह सकते हैं या कहेंगे कि चूंकि ये इंसिडेंट्स बढ़े हैं इस वजह से चूंकि आपके ऑपरेशन में भी इजाफा हो रहा है तो आप उस डिप्लॉयमेंट को एड नहीं कर सकते या आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि इस तरह का कोई काम किया जाए जो आगे वाले इलेक्शन है उसके लिए? देखिए, मैंने आपको अपनी ब्रीफिंग में जो सिक्योरिटी की अमूमी सूरत हाल टू ए सर्टन डिटेल आपको बताई है। ये पहले एक सवाल हुआ था कि किस तरह का ऑपरेशन जा रहा है, तो मैंने जो इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं, जो आगे ऑपरेशन आ रहे हैं, जो एक कंपेन है जिसमें बिल ट्रांसफ़र इज़ द मेन फेज फोकस, जिसमें सिक्योरिटी ने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट दी है, तो मौजूदा और आने वाले ऑपरेशंस की जो नौयत है वो भी आपको बताइए वो किस तरह की है। मैंने आपको ये भी बताया है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो आर्मी की फॉर एनी इन एड ऑफ सिविल जो तैनाती है, जो डिप्लॉयमेंट है, इसकी मजाज हुकूमत पाकिस्तान होती है और हमने उसके ऊपर जो अपना मुफस्सल इनपुट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को भी डिटेल में बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ब्रीफिंग हुई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया वो सारा इनपुट जो हमने देना था। जी कामरान यूसुफ, ये माइक इधर कर दीजिएगा जी। राणा साहब इंट्रोड्यूस भी करा दें। सोहेल राणा मेरा नाम है, मैं एडिटर हूँ पोस्ट और बागबान का। अर्ज ये है, कुलभूषण यादव हमारे पास है। कुलभूषण यादव का स्टेटस क्या है? क्या वो पाकिस्तान में है या सिविल गवर्नमेंट के पास है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है? जी देखें ये जो इंटेलिजेंस रिलेटेड ऑपरेशंस होते हैं, इनकी जो
डेवलपमेंट है और जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो स्पाइस पकड़े जाते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर जो आप सवालात कर रहे हैं, आई थिंक द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम जो है इसका जवाब देने का है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, क्योंकि ये इंटर स्टेट रिलेशंस में आता है। ये GHQ इज नॉट द राइट एजेंसी जो कि इसके ऊपर आपको अपना इनपुट दे सकेगी। From Express Tribune ji,